दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल विजेता क्लासेस अयोध्या में स्वागत है। आज हम देखेंगे 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच के करंट अफेयर्स को, जो आरआरसी, ग्रुप डी, यूपीपेट, बीडीओ, पुलिस, एसएससी, अग्निवीर और अग्निपथ के लिए महत्वपूर्ण होंगे। चलिए, 1 फरवरी 2022 को केंद्रीय बजट एक फरवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। 1 फरवरी 2022 को केंद्रीय बजट 2022-23 में आयुष मंत्रालय को 350 करोड़ का बजट आवंटित किया गया। पिछले वित्त वर्ष के लिए यह करीब 2660 करोड़ था। केंद्रीय बजट 2022-23 में आयुष मंत्रालय को 350 करोड़ का बजट आवंटित किया गया, जो पिछले वित्त वर्ष के लिए यह करीब 2660 करोड़ था। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2022-23 में हर घर नल से जल योजना के तहत 3.8 करोड़ घरों को कवर करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। नेक्स्ट, यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर घर नल से जल योजना के तहत 3.8 करोड़ घरों को कवर करना, जिसमें 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। नेक्स्ट, स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद कर युवाओं में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए श्रीकाकुलम के मैकेनिकल पार्क में महात्मा गांधी और स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में वमन के लिए एक मंदिर का निर्माण किया गया। नेक्स्ट, 2 फरवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। 2 फरवरी 2022 को आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 का विजेता न्यूजीलैंड के क्रिकेटर डेरियल मिशेल को नामांकित किया गया। किसे? 2 फरवरी 2022 को आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 का विजेता न्यूजीलैंड के क्रिकेटर डेरिल मिशेल को नामांकित किया गया। नेक्स्ट, 2 फरवरी 2022 को एनपीसीआई की साझेदारी में पंजाब नेशनल बैंक और पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड को ब्रांड एम्बेसडर कॉन्ट्रैक्टलेंस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, 2 फरवरी 2022 को भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना का पहला स्टेशन सूरत शहर को मिला। किसे? भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना का पहला स्टेशन सूरत शहर को मिला। तो भारत में पहली बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ के बीच चली? तो मुंबई से अहमदाबाद। इसका पहला स्टेशन सूरत शहर को मिला। 508.17 करोड़ की मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में से 155.67 किमी महाराष्ट्र में
384.40 किमी गुजरात में और 4.3 किमी दादर और नागर हवेली में है। नेक्स्ट 3 फरवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। चलिए 3 फरवरी 2022 को ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम LIC को विश्व स्तर पर बीमा ब्रांडों की सूची में 10वां स्थान प्राप्त हुआ। कितना? 10वां स्थान। नेक्स्ट 3 फरवरी 2022 को किफायती और स्वच्छ ऊर्जा में वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ IIT धारवाड़ में किया गया, जो सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा में अनुसंधान को बढ़ावा देगा। यह वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या? किफायती और स्वच्छ ऊर्जा में वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ IIT धारवाड़ में किया गया, जो सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा के अनुसंधान को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट DRDO की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला का निदेशक श्री GS श्रीनिवास मूर्ति को नियुक्त किया गया। किसे? DRDO की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला का निदेशक GA श्रीनिवास मूर्ति को नियुक्त किया गया। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट 3 फरवरी 2022 को इंस्टाग्राम ने भारत सहित सभी देशों में टेक ए ब्रेक लॉन्च किया गया। लॉन्च करने की घोषणा की। इंस्टाग्राम ने भारत सहित सभी देशों में टेक ए ब्रेक लॉन्च करने की घोषणा की। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आने वाले पेपर के लिए। कौन सा? तो इंस्टाग्राम के सभी सहित देशों में टेक ए ब्रेक, कौन सी इंस्टाग्राम ने कौन सी घोषणा लॉन्च की? तो टेक ए ब्रेक। नेक्स्ट देखते हैं 4 फरवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। भारत सरकार ने 2021-22 से 2025-26 तक 3165.50 करोड़ रुपए के परिव्यय को खेलो इंडिया खेल के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम योजना को जारी रखने का निर्णय लिया। क्या? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या है? भारत सरकार ने 2021-22 से लेकर 2025-26 तक 3165.50 करोड़ रुपए के परिव्यय पर खेलो इंडिया खेल के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम योजना को जारी रखने का निर्णय लिया। नेक्स्ट 4 फरवरी 2022 को मिडास डील्स प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से बिरजू स्टूडियो ने अपने ग्राफिक उपन्यास अथर द ओरिजिन का मोशन पोस्टर जारी किया। क्या? मिडास डील्स प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से बिरजू स्टूडियो ने अपने ग्राफिक उपन्यास अथर द ओरिजिन का मोशन पोस्टर जारी किया। इस ग्राफिक उपन्यास में क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को सुपर हीरो अथर के रूप में चित्रित किया गया। तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किस लिए महेंद्र सिंह धोनी को सुपर हीरो के रूप में चित्रित किया गया? चलिए नेक्स्ट खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने मुंबई और खादी ग्रामोद्योग संघ नामक अपने सबसे पुराने
खादी संस्थान के खादी प्रमाणन को रद्द कर दिया। पुरानी खादी संस्थान के खादी प्रमाणन को रद्द कर दिया। नेक्स्ट 5 फरवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो 5 फरवरी 2022 को संयुक्त राष्ट्र संघ संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने अपने माझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने अपने माझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। नेक्स्ट कैलेंडर वर्ष 2021 में 112.3 मिलियन डॉलर के व्यापार के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का सबसे शीर्ष व्यापार भागीदारी बन गया है। अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पे चीन है। नेक्स्ट तो पीएम नरेंद्र मोदी ने 5 फरवरी 2022 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा हैदराबाद में पाटन चेरू में अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय हेतु अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान की 50वीं वर्षगांठ समारोह का उद्घाटन किया। नेक्स्ट 6 फरवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। 6 फरवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने 2028 में ग्रीष्मकालिक ओलंपिक खेलों के लिए सफरिंग, स्केटबोर्डिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग को शामिल करने की घोषणा को मंजूरी दे दी। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आने वाली एग्जाम के लिए। क्या 6 फरवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने 2028 ग्रीष्मकालिक ओलंपिक के खेलों के लिए सफरिंग, स्केटबोर्डिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। नेक्स्ट 6 फरवरी 2022 को भारतीय क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे मैच में अपना 100वां इंटरनेशनल वनडे मैच विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में खेला। भारत क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे मैच में अपना 1000वां इंटरनेशनल वनडे मैच विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में खेला। इसके साथ ही भारतीय क्रिकेट टीम 1000 वनडे क्रिकेट मैच खेलने वाली विश्व की पहली क्रिकेट टीम बन गई है। भारत ने 1000 वनडे मैचों में कुल 432 जीत हासिल की है। इसके साथ ही भारतीय टीम ने 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली क्रिकेट टीम बन गई है। भारत ने 1000 वनडे मैचों में कुल 432 जीत हासिल की है। नेक्स्ट वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक जीत ऑस्ट्रेलिया ने हासिल की है, जो 958 मैचों में 581 मैच जीती है। नेक्स्ट 7 फरवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो 7 फरवरी 2022 को प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक छात्रों के लिए एक ओपन एयर कक्षा कार्यक्रम परम शिक्षालय की शुरुआत पश्चिम बंगाल सरकार ने की है। तो यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या 7 फरवरी 2022 को प्राथमिक एवं पूर्व
प्राथमिक छात्रों के लिए एक ओपन एयर कक्षा कार्यक्रम परम शिक्षालय की शुरुआत पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा की गई। परम शिक्षालय यहाँ पड़ोस में स्कूल। नेक्स्ट, 7 फरवरी 2022 को श्रीलंकाई क्रिकेट टीम ने आगामी भारत के दौरे के बाद श्रीलंका के तेज गेंदबाज सुरंगा लकमल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। क्या? सुरंगा लकमल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। नेक्स्ट, 7 फरवरी 2022 को 4600 करोड़ रुपए आवंटन के बाद प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। यह योजना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रशासित है। यह इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या? 4600 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया। यह योजना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, 8 फरवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो 8 फरवरी 2022 को ग्राहक संबंध प्रबंधन में ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत डिजिटल कौशल तत्परता का नेतृत्व करता और 19 देशों में भारत की तत्परता सूचांक सबसे अधिक है। ग्राहक संबंध प्रबंधन में ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत डिजिटल कौशल तत्परता का नेतृत्व करता है और 19 देशों में भारत का तत्परता सूचांक में सबसे अधिक है। नेक्स्ट, 8 फरवरी 2022 को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 8 फरवरी 2022 को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा अटल टनल को आधिकारिक तौर पर 10,000 फीट के ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राज सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया। क्या? यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट आने वाली परीक्षा के लिए। क्या? वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा अटल टनल को आधिकारिक तौर पर 10,000 फीट के ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राज सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया। इसकी लंबाई कितना है? तो 9.2 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट, 9 फरवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। 9 फरवरी 2022 को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने 11 राज्यों में अपने मौजूदा वाटरशेड और बीडी कार्यक्रम के तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया। क्या? 9 फरवरी 2022 को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने 11 राज्यों में अपने मौजूदा वाटरशेड और वाड़ी कार्यक्रम के तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है। तो कौन सी कार्यक्रम नाबार्ड ने शुरू किया? तो जीवा कार्यक्रम। नेक्स्ट, 9 फरवरी 2022 को तेलंगाना सरकार ने अंग्रेजी और कला में साझेदारी को नवीनीकृत करने हेतु ब्रिटिश काउंसिल के साथ 3 साल के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तेलंगाना सरकार ने अंग्रेजी और कला के साझेदारी को नवीनतमकृत करने हेतु ब्रिटिश काउंसिल के साथ 3 साल के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की। नेक्स्ट, 9 फरवरी 2022 को प्रतिवर्ष फरवरी महीने के दूसरे सप्ताह में दूसरे दिन सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है।
प्रतिवर्ष फरवरी महीने के दूसरे सप्ताह के दूसरे दिन सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। इस दिवस वर्ष 2022 की थीम एक साथ बेहतर इंटरनेट के लिए यानी टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट है। इसकी थीम क्या है? एक साथ बेहतर इंटरनेट के लिए यानी टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट। नेक्स्ट, अब देखते हैं 10 फरवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। चलिए, 10 फरवरी 2022 को नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश इजराइल बन गया है। तो यहाँ क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आने वाली परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या? 10 फरवरी 2022 को नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना? इजराइल। नेक्स्ट, 10 फरवरी 2022 को कैमरून के याउंड में ओलंबे स्टेडियम में आयोजित अफ्रीका कप ऑफ नेशन चैंपियनशिप में मिस्र को हराकर सेनेगल ने पहली बार महाद्वीपीय चैंपियनशिप जीती है। किसको हराकर? अफ्रीका कप में, अफ्रीका कप नेशन चैंपियनशिप में मिस्र को हराकर। किसको? मिस्र को हराकर किसने जीता? सेनेगल ने। नेक्स्ट, टाम ट्रैफिक इंडेक्स में टाम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021 के अनुसार 2021 में दुनिया के सबसे भीड़ भाड़ वाले शहरों के मामले में मुंबई को 5वें स्थान और बेंगलुरु को 10वें स्थान पर रखा गया। इसमें प्रथम स्थान किसको मिला? तो इस्तांबुल जो तुर्की में है, इस्तांबुल को प्रथम स्थान मिला। नेक्स्ट, 11 फरवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखते हैं। तो 11 फरवरी 2022 को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है। जो 2022 के इस विषय का थीम क्या है? इक्विटी, विविधता और समावेशन। जल हमें एकजुट करता है। क्या इसका थीम क्या है? तो इक्विटी, विविधता और समावेशन, जल हमें एकजुट करता है। नेक्स्ट, 11 फरवरी 2022 को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने केंद्र शासित प्रदेश में हस्त निर्मित कालीनों के प्रमाणीकरण और लेबलिंग के एक QR कोड आधारित तंत्र को जारी किया है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने केंद्र शासित प्रदेश में हस्त निर्मित कालीनों के प्रमाणीकरण और लेबलिंग के लिए एक QR कोड आधारित तंत्र को शुरू किया है? नेक्स्ट, 11 फरवरी 2022 को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुंबई में मालाबार हिल स्थित राजभवन के नए दरबार हाल का उद्घाटन किया है। तो यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्या? भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुंबई के मालाबार हिल स्थित राजभवन के लिए नए राज दरबार हाल का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट, अगला दिन का क्या है? 12 फरवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। चलिए, 12 फरवरी 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने जी महालिंगम की अध्यक्षता में निवेशक संरक्षण और शिक्षा कोष के पर एक सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया। तो यहाँ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या 12 फरवरी 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने जी महालिंगम
की अध्यक्षता में निवेशक संरक्षण और शिक्षा कोष पर एक सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है। नेक्स्ट, 12 फरवरी 2022 को 18 वर्षीय स्पेनियार्ड कार्लोस अल्कराज ने ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में डिएगो शार्टजमैन को हराकर रियो ओपन टेनिस खिताब जीता। तो यहाँ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने एबीजी शिपयार्ड पर 22,442 करोड़ रुपए के वित्तीय धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। नेक्स्ट, 13 फरवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखते हैं। तो 13 फरवरी 2022 को भारतीय महिला दिवस प्रतिवर्ष 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। क्या? भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट, 13 फरवरी 2022 को भारत में कृषि में शून्य डीजल के उपयोग और जीवाश्म ईंधन को लक्ष्य को अक्षय ऊर्जा से 2024 में बदलने की घोषणा की है। नेक्स्ट, तो 13 फरवरी 2022 को एक पहल के तहत 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी बढ़ाने और 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन कार्बन उत्सर्जन बनाने की प्रतिबद्धता का एक हिस्सा है। क्या? यह पहल 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी बढ़ाने और 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाने की प्रतिबद्धता का एक हिस्सा है। नेक्स्ट, 13 फरवरी 2022 को मध्य प्रदेश में स्थित इंदौर सेंट्रल जेल में अपना रेडियो चैनल जेल वाणी FM 18.77 शुरू की है। मध्य प्रदेश में स्थित इंदौर सेंट्रल जेल ने अपना रेडियो चैनल जेल वाणी FM 18.77 शुरू की है। नेक्स्ट, 14 फरवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स चलिए देखते हैं। 14 फरवरी 2022 को बुर्किना फासो में सैन्य तख्तापलट के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल पाल हेनरी सांडागो दामिबा को देश का अंतरिम राष्ट्रीय राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। तो अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। नेक्स्ट, महाराष्ट्र सरकार ने 14 फरवरी 2022 को राज्य में कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस की घोषणा की है। यहाँ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस की शुरुआत करने की घोषणा की है। नेक्स्ट, चौदह फरवरी 2022 को रेल मंत्रालय ने किशनगंज दिल्ली में एक अत्याधुनिक कुश्ती एकेडमी स्थापित करने की घोषणा की है। यह कुश्ती एकेडमी भारत की सबसे बड़ी कुश्ती एकेडमी होगी। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेलवे के लिए एवं आने वाली अन्य परीक्षाओं के लिए। क्या? भारतीय रेल मंत्रालय ने किशनगंज दिल्ली में एक अत्याधुनिक कुश्ती एकेडमी स्थापित करने की घोषणा की है। यह कुश्ती एकेडमी भारत के सबसे बड़ी कुश्ती एकेडमी होगी। नेक्स्ट, 14 फरवरी 2022 को पूर्णतः प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनाने वाली पहली भारतीय कंज्यूमर गुड्स
कंपनी डाबर इंडिया बन गई है। क्या? पूर्णतः प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनाने वाली पहली भारतीय कंज्यूमर गुड्स कंपनी को डाबर इंडिया बन गई है। नेक्स्ट, 15 फरवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। खाद्य और कृषि क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र में डिजिटल वित्त पोषण समाधान हेतु यस बैंक ने एक एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम शुरू किया है। क्या? 15 फरवरी 2022 को खाद्य और कृषि क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र में डिजिटल वित्त पोषण समाधान हेतु यस बैंक ने एक एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में महिलाओं के लिए बेस्ट टू हेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। यह इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में महिलाओं के लिए बेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट, 15 फरवरी 2022 को डेलाइट 2022 CXO सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट द डिसकनेक्टेड बिटवीन एम्बिशन एंड इम्पैक्ट के अनुसार भारतीय व्यवसाय जलवायु परिवर्तन के लिए अपनी चिंता में 5वें स्थान पर है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल विजेता क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे आपको वीडियो तुरंत प्राप्त हो, और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।